गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ बंसी क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी बच्चे, जो हमारी क्लास रहेगी कंप्यूटर की, तो सभी बच्चे जुड़ेंगे। तो आज की जो हमारी लाइव प्रैक्टिस सेशन क्लास है वो कंप्यूटर की रहेगी। तो इसी के साथ देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, इसमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में पूछा गया जो निम्नलिखित, यानी कि जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल और ढोने में आसान है? सुपर कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, मिनी कंप्यूटर होगा, या सभी होंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैपटॉप। भाई लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप यानी इसमें पूछा था पोर्टेबल और ढोने का। लैपटॉप एक ऐसा, कहते हैं ना, कंप्यूटर का एक ऐसा रूप होता है जिसको हम अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए ढोने में जो आसानी होती है, क्वेश्चन में पूछा गया, वो होता है लैपटॉप। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? हैवलेट पैकार्ड, इप्सन, लेप्लंक टैबलिंग सॉफ्टवेयर इंक, माइक्रोसॉफ्ट। तो बताएंगे, सब बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है जो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, सब बच्चे बताएंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, इप्सन। इप्सन था जो, इप्सन नाम का जो कंप्यूटर था जो बाजार में लैपटॉप जो लाया गया था, वो था इप्सन, जो 1891 ईस्वी में बाजार में उतार दिया गया था। सब बच्चे ध्यान देंगे, 1891 में बाजार में उतार दिया गया था, वो था इप्सन लैपटॉप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मतलब सबसे कम कीमत में एक लैपटॉप है, ये बाजार में उतारा गया सत्यम कंप्यूटर द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, इन्फोर्मिसिस द्वारा, HCL द्वारा। तो बताएंगे सब बच्चे। आपके सामने को क्वेश्चन दे रखा है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जो लैपटॉप था इस नेम से वो बाजार में कब, किसके लिए उतारा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया है सत्यम कंप्यूटर्स द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे, बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा डी, HCL द्वारा बाजार में उतारा गया था। जो पहला जो लैपटॉप था वो HCL द्वारा बाजार में उतारा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर, PDA कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन। तो बताइए, क्वेश्चन में पूछा गया है जो एक निजी कंप्यूटर होता है जिसे आपकी गोद में रखने के लायक छोटा सा होता है। तो सभी बच्चों को पता होगा भाई, जो छोटा सा है जो गोद में भी आ जाता है वो क्या होता है? वो हमारा लैपटॉप होता है, जिसको हम नोटबुक कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लैपटॉप को हम नोटबुक कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। सब बच्चे ध्यान देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शब्द लैपटॉप और मालटॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? मोबाइल फोन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। फिर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इस ऑप्शन में से आपको बताना है इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। बताइए सब बच्चे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, कंप्यूटर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया? आकाश, विद्यार्थी, चिराग, वसुधा। बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे, क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से, आपके सामने ऑप्शन दे रखे, विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा करता है।
जो पीसी होता है विश्व का सबसे छोटा होने का जो दावा करता है वो क्या होता है? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ए, आकाश। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। शब्द पीसी का अर्थ है प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्रोफेशनल कंप्यूटर या पर्सनल कैलकुलेटर। शब्द जो पीसी होता है उसका क्या अर्थ है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? प्राइवेट होगा, पर्सनल होगा, प्रोफेशनल होगा या पर्सनल होगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, पर्सनल कंप्यूटर। शब्द पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। सब बच्चे ध्यान देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? जो पर्सनल कंप्यूटर क्वेश्चन में पूछा गया उसका जो एक भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? सीपीयू, रैम, यूएसबी या रैम? बताइए, सीपीयू होगा, रैम होगा, यूएसबी होगा या रोम होगा? बताइए सब बच्चे, बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, यूएसबी। जो पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं होता, बी, यूएसबी बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। शब्द पीसीएक्सटी का आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी या पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेडेड टेक्नोलॉजी या पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी? बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। शब्द पीसी एक्सटी का क्या अर्थ है, क्वेश्चन में पूछा गया। इसका जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन आपके सामने। तो शब्द पीसी का जो अर्थ होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेड टेक्नोलॉजी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब बच्चे ध्यान देंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते अगला क्वेश्चन। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? यानी कि बोला जाए तो आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है। इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटेलियन बिजनेस मशीन या इंटीग्रल बिजनेस मशीन? तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। जो आईबीएम होता है उसका पूरा नाम क्या है? इसका जो पूरा नाम बनेगा वो होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर? तो सबसे पहले बच्चे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो आपके समझ में कुछ नहीं आने का, चाहे कितने ही ऑप्शन आपके सामने दे रखे हो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कंप्यूटर का वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड डिवाइस क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को करने की घोषणा की थी? इंफोसिस टेक्नोलॉजीज, विनो, HCL, इन्फोसिस्टम, IBM? तो बताइए, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी, HCL, इन्फो सिस्टम्स। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है एप्पल ने, एसर ने, डेल ने, HP ने। बताइए, जो मैक पर्सनल कंप्यूटर मैक नाम से, उसे किसने बनाया था? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा एप्पल। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया था, है ना। देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर,
पाम टॉप कंप्यूटर, मैनी फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप। बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक, इनमें से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, मैनी फ्रेम कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर नहीं माना जाता, जो पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में जिस नाम से जाना जाता है, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो कंप्यूटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय सुपर कंप्यूटर का एक जनक माना जाता है? जयंत नार्लिकर, R.A. मार्सोलकर, नंदन नीलकेनी, विजय भाटकर। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस भारतीय को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा विजय भाटकर को। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परम का एक उदाहरण है मिनी कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या लैपटॉप। बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे। जो परम है उसका एक उदाहरण है, मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है, डेस्कटॉप का, या सुपर कंप्यूटर का, या लैपटॉप का है। इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा सी, सुपर कंप्यूटर का। परम सुपर कंप्यूटर का उदाहरण होता है, सब बच्चे ध्यान देंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? वेन गेज, पिकीसर, आन से, परम युवा 2। तो बताइए, आपके सामने क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑप्शन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से कि भारत द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर है कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा परम युवा 2। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट। सीडी डेक का संबंध है कंप्यूटर, टीवी, टेलीमेटिकल्स या इसमें से कोई नहीं। जो सीडी डेक होता है उसका संबंध किससे भी, कंप्यूटर से या टीवी से। आपके सामने ऑप्शन दे रखे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा कंप्यूटर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। डैश सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया और असेंबल किया गया। परम टाइटन शक्ति विज्ञान। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया जो सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला है ना। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे। बताइए, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ए, परम। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स आईपी सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रम्पिकल मेट्रोलॉजी ITM में अनुवादित किया गया है? पूनम, प्रत्यूष, आदित्य, सूर्य। क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, उसके बाद आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी, प्रत्यूष द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब बच्चे ध्यान देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? परम मित्र, परम ब्रह्म, परम 8000, परम 86,000। बताइए, 8,8600। बताइए सब बच्चे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? परम मित्र होगा, परम ब्रह्म होगा, या परम 8000 होगा, या परम 8600 होगा? बताइए, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा परम मित्र। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब बच्चे ध्यान देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? सीडैक ने, आईआईटी ने, कानपुर, वार्क या आईआईटी दिल्ली? बताइए सब बच्चे, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ए, सीडैक द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? परम K3, हीटैक S300 या ए का? क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया है कि जो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, आपके सामने ऑप्शन दे रखे, कौन सा बनेगा भाई इसमें से? जो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था ए का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब बच्चे ध्यान देंगे। चलते अगले क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 या परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुने। आईआईटी खड़गपुर, सीडैक पुणे, आईआईसीटी कानपुर या टाटा? बताइए सब बच्चे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन दे रखे। इसमें से जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, सीडैक पुणे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिर्फ बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? 2003 में, 1991 में, 1996 में और 1988 में? तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, उसके बाद आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपको कल की क्लास में कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सब बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।